નમસ્કાર બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 7 ખાના ખજાના જોઈશું. હજી સુધી તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરો. સાથે બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી મારા नवा આવતા एजुकेशन वीडियो आप સુધી पहुंचता रहे. चलो बच्चों, अब हम पाठ 7 खाना खजाना जो एक चित्रपाठ है देखें. बच्चों, हमें यहाँ एक सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है और वह चित्र रसोई घर का चित्र है. चित्र में माता रसोई बना रही है. गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है. तवे में रोटी है और माता रोटी बेल रही है. पास में पानी का एक मटका पड़ा है. कढ़ाई में आटा पड़ा है. थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है और नजदीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है. दादी माँ के हाथ में एक किताब है. वह कुछ पढ़ रही है ऐसा लग रहा है. टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है. दूसरे खाने में डिब्बे है और दूसरी अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्ची मसाले हैं. थाली, कप, गिलास आदि भी दिखाई दे रहे हैं. रसोई घर की एक खिड़की है जिसमें बादल दिखाई दे रहे हैं. बच्चों, अब हम अभ्यास करते हैं. तो अभ्यास का प्रश्न नंबर 1. चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. नंबर 1. माता रसोई घर में क्या कर रही है? उत्तर: माता रसोई घर में रसोई बना रही है. नंबर 2. दादी माँ क्या कर रही है? उत्तर: दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है. नंबर 3. लड़का क्या कर रहा है? उत्तर: लड़का खाना खा रहा है. नंबर 4. रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? उत्तर: रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन हैं. नंबर 5. टोकरी में कौन सी सब्जियां हैं और कौन कौन से फल हैं? उत्तर: टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूल गोभी आदि सब्जियां है और अंगूर, सेब आदि फल है. अब नंबर 6. खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर: खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं. प्रश्न 7. अलमारी के डिब्बों में क्या क्या है? उत्तर: अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं. प्रश्न 8. आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? उत्तर: हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है. प्रश्न 9. माता कहाँ बैठी है? माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है. अब
प्रश्न नंबर 2, क्या पसंद है क्या नहीं, योग्य खाने में राइट का निशान करो। बच्चों, तो यहाँ हमें जो पसंद हो वो यहाँ जो हमें जो पसंद हो उस पे राइट। देखो, जहाँ करेला तो करेला हमको पसंद नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, उस खाने में राइट की निशानी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ नाम लिखो। तो पहला चित्र है वो है करेला, फिर है सेब, फिर है नंबर 3 में आम, नंबर 4 में जलेबी और नंबर 5 में आइसक्रीम। तो बच्चों, यहाँ है मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा का क्यों बिल्कुल नहीं खाएंगे तो हमें खाना पड़ेगा। अब सेब में मज़े से खाएंगे, और यहाँ आम में भी मज़े से खाएंगे। जलेबी में मज़े से खाएंगे, और आइसक्रीम में भी मज़े से खाएंगे। जो आपको पसंद हो वो खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे उस खाने में, और जो आपको पसंद हो वो मज़े से खाएंगे उस खाने में राइट करना था। अब हम आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3, तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, जरा बताओ तो कैसे बनाते हैं। यहाँ है बेसन से पकोड़ा तो तलकर, गेहूं से रोटी तो सेककर, दूध से चाय तो उबालकर। अब प्रश्न नंबर 4, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ, और कौन कौन खाना बना सकते हैं? उत्तर, खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है। पिताजी, भाई, भाभी में और बहन भी खाना बना सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न नंबर 5 में नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। बच्चों, मैं यहाँ कहानी आपको सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनना। तो इस कहानी का नाम है एकता में बल है। तो चलो हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। कमालपुर नामक एक गांव था। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे और उनके 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियाँ का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे, और रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा।
बच्चों, मज़ा आया ना कहानी सुनना? तो यहाँ में स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय में दोनों चित्र ध्यान से देखिए और चित्र में 10 अंतर है, उन्हें ढूंढकर लिखिए और चित्र में मनचाहा रंग भरिए। बच्चों, यहाँ इस दोनों चित्र में 10 अंतर है जो आपको ढूंढना है और इसमें मनगमते रंग भरने हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ तो देखो, यहाँ लड़का स्कूल जा रहा है। उदाहरण दिया गया है लड़का, तो लड़का स्कूल जा रहा है। और यहाँ है लड़के, तो लड़के स्कूल जा रहे हैं। अब ऐसे ही पुस्तक, मेरे पास एक पुस्तक है। पुस्तकें, तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। कमरे तो वे 3 कमरे खाली है। कमरा, तो वह एक कमरा खाली है। अब है पंखा, तो एक पंखा चल रहा है। यहाँ हमें पंखे लिखकर 3 पंखे चल रहा है। बच्चों, यहाँ से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।